जय हिंद दोस्तों। मैं रोशन राजश्री ब्लॉग पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि एलपी सिविल 2 का एग्ज़ाम जो है जो वापस कैंसिल होने के बाद कब तक होगा, पहला टॉपिक है। दूसरा कि आप जानते हैं कि 19 मार्च फर्स्ट शिफ्ट को जो है वह कुछ जगह पे कुछ सेंटर पे एग्ज़ाम हुए थे, तो उसके बारे में बात करने वाला हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। क्योंकि मेरे जो है वह दो दोस्त हैं, वह एग्ज़ाम दिए थे 19 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में, उसका भी मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ। और आगे हम लोग क्या करें ताकि हम लोग की जो तैयारी और अच्छी हो सके, उसकी भी बात करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ दोस्त कि एलपी सीबीटी 2 का जो 19 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ वो किस टाइप से प्रश्न थे, तो मैं बात करता हूँ उसके बारे में। जैसे मैंने अपने दोस्त से बात किया जिनका सेंटर था बनारस में, और वह एग्ज़ाम दिए थे, पूरा दिए थे एग्ज़ाम, और उन्होंने जो मुझे बताया उसकी मैं बात करता हूँ। उन्होंने बताया कि जो पार्ट ए और पार्ट बी के बारे में दोनों को ब्रीफ में बताए। तो पार्ट ई के कहना था उनका कि प्योर जो सिलेबस है वह जो पिछला बार जो सीबीटी 2 एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसी के अनुसार कुछ भी नया नहीं देखने को मिला। मतलब मैथ रीडिंग कह रहे थे कि मैथ रीडिंग नॉर्मल 50 में 50 49 बनाने लायक है। मतलब कोई भी 50 में 50 भी बना सकता है, 49 भी बना सकता है, इतने अच्छे लेवल के मैथ और रीजनिंग थे। दूसरी बात बताए कि बेसिक साइंस किस प्रकार का था। तो बेसिक साइंस का कहना था उनका कि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे ज़्यादा बेसिक साइंस के क्वेश्चन थे। इंजीनियरिंग ड्राइंग के उनको वह जो बताए कि 7 से 8 ही क्वेश्चन हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग को देखने को मिला। मतलब बेसिक साइंस का ही वेटेज ज़्यादा था। बेसिक साइंस में वो बोले कि 10 से 12 क्वेश्चन जो था वह नॉर्मल था, जो आसानी से बन जा रहे थे, और बाकी जितने भी क्वेश्चन थे वो नॉमेरिकल बेस्ड थे। मतलब नॉमेरिकल, चाहे वह हिट का हो या पावर का हो, इस टाइप के नॉमेरिकल थे। कुछ हार्ड लेवल के भी नॉमेरिकल थे, मतलब कुछ अच्छे लेवल के भी नॉमेरिकल थे। मतलब उन्होंने खुद बताया कि जो पिछला बार जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें आप देखेंगे तो वो बताए कि यूथ का जो आप हम लोग बनाते थे यूथ वाले, तो बताए कि यूथ में आपको जो PYQ जो सारे चैप्टर के जो पार्ट एक के थे बेसिक साइंस के, तो जस्ट बताए कि सिलेबस में कोई भी चेंजिंग नहीं, मतलब पिछला पैटर्न को ही फॉलो किया गया जो 2019 में सीबीटी 2 का एग्ज़ाम हुआ था पेपर 1 का। मैंने पेपर 1 का अगर आपको निकालना है अब के अनुसार, तो बस सीबीटी 2 का जो फॉलो हुआ है 2019 का, उसका सिलेबस को देखिए और उसी हिसाब से तैयारी कीजिए। ये बात की उन्होंने। कितने अटैम्प्ट किए थे वो, तो मैंने पूछा कि अगर आप इस तरह से क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट, तो बोले कि 76 अटैम्प्ट किए मेरे जो है वह काटपीट के जो है 65 के प्लस नंबर आ जाएंगे। तो उनका रिव्यू था। एक और मेरे दोस्त से बात किया तो उनका भी जस्ट यही बात कहना था कि पेपर का लेवल जो था वह पार्ट ए का तो पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, लेकिन पार्ट बी का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा। और जैसे मैंने दोनों से बात किया, एक का तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड था और एक का फिटर ट्रेड था। तो पहले मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिशियन के किस प्रकार से क्वेश्चन थे। तो इलेक्ट्रिशियन वाले ने मुझे बताया कि इलेक्ट्रिशियन में टोटल जो है कोई भी मतलब रटा रटा क्वेश्चन है ही नहीं था। मतलब अगर कोई रट के 2000-3000 क्वेश्चन पढ़ के चल गया और सोचा कि मैं पूरा का पूरा स्कोर कर दूँ, पास कर जाऊँ, तो वैसा नहीं था। जिनका कॉन्सेप्ट अच्छा था वही जो है वह उसमें अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे थे, बना पा रहे थे। जैसे उन्होंने बात किया कि था तो पिछला प्रीवियस ईयर ही पैटर्न था, लेकिन कॉन्सेप्चुअल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था। मतलब हम बोले थे कि हम जो है पढ़ के गए थे, वो जितना भी इसके जा का बुक पढ़े थे तो पूरा इसके जा का बुक पढ़ लिए थे 2-3 बार, और बहुत सारे चीज़ पढ़ लिए थे। लेकिन उनका जो है बनाए तो कहा यार मुझे लग रहा था कि हम फेल हो जाएंगे, अगर शायद अगर कैंसिल नहीं होता एग्ज़ाम तो फेल हो जाएंगे। दूसरी बात वो कहे कि अगर एग्ज़ाम हो जाता 19-20 को, तो उनका मानना था कि 20% लोग ही पार्ट बी में पास होते। इतना जो है वह बेसिक साइंस जो है इस लेवल का, मतलब पार्ट बी जो ट्रेड था इस लेवल का। और ये दोनों बात इलेक्ट्रिशियन वाले भी बताए और फिटर वाले भी बताए कि भाई जिनका कॉन्सेप्ट अच्छा था वही जो है ट्रेड में पास करेंगे। कोशिश अगर चाहेगा कि रट के हम पास कर ले तो नहीं। और अगला बात बताए कि हर टॉपिक पे उनका मतलब हर चैप्टर पे सिर्फ पूरा 2-4 चैप्टर 10 चैप्टर पढ़ लिए, 15 चैप्टर पढ़ लिए तो नहीं, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ रहना चाहिए। तब जाके उनके 25 से 30 क्वेश्चन जो थे वो बना सक रहे थे, मतलब सही, और 27 प्लस उनके नंबर आते।
तो वो दोनों ने ही बात बताई कि यार हमें भी लग रहा था कि हम जब एग्ज़ाम दे रहे थे तो मुझे तो अंदर पता नहीं था कि यार कैंसिल है हुआ कि क्या होगा, लेकिन मुझे लग गया था कि हम ट्रेन में फेल हो जाएंगे। इस हिसाब से हमें ट्रेड का पेपर लगा। तो भाई उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हम लोग को अभी भी समय मिल गया है, तो ट्रेड पेपर पे थोड़ा सा कंसेप्चुअल ध्यान देना होगा और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छे से फिर से हर चैप्टर को पढ़ना होगा, तब जाके हम लोग का ट्रेड में कुछ अच्छा हो पाएगा। और बाकी जो भी प्रीवियस ईयर पैटर्न है उसी पैटर्न को फॉलो करें और जितना से जितना जो है कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करें और कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें। वह उनका कहना था, वही बात बताए। देखिए जो है थोड़ा सा मुझे जो है इन्हीं की मैं एग्ज़ाम दिया हूँ तो इसलिए पूरा नहीं बात बताता हूँ, दूसरी की बातें बताने में तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब दोस्त कब तक एग्ज़ाम हो सकता है LPCD2 का, उसकी बात करते हैं। तो LPCD2 का जो एग्ज़ाम है अब जो होने वाला है, जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 22 मार्च को बना रहा हूँ, तो मिनिमम बता रहे 10 अप्रैल के पहले तो कोई चांस नहीं है एग्ज़ाम होने का, जैसा अनुमान लग रहा है। और सारे शिक्षक का यही बात करना है। तो लगभग 15 दिन तो आपको मौका मिल ही गए हैं, 15 दिन पढ़ने का। तो जो भी बिग पॉइंट है उसे पढ़िए और प्रीवियस ईयर पैटर्न को फॉलो कीजिए। ज़्यादा कुछ ये नहीं बेफालतू का मौक मत लगाइए, ट्रेन में दिन भर मौक मत लगाते रहिए। चैप्टर करने की कोशिश कीजिए कि कॉन्सेप्ट जितना रिवीजन हो जाए सो अच्छा है, जितना मैथ रीडिंग रिवीजन हो जाए सो अच्छा है। ज़्यादा मॉक जहाँ तहाँ से मॉक लगाने की कोशिश नहीं कीजिए, क्योंकि बहुत सारे मैं टीचर का देख रहा हूँ मॉक इतना बेफालतू मॉक है कि उसमें बहुत सारे लोग जो, जैसे मैं खुद मॉक लगाया था ट्रेड का। प्रीवियस ईयर में जब मॉक लगा रहा था तो मेरे अब मॉक में जब सब 30+ नंबर आ रहे थे प्रीवियस ईयर में, लेकिन जब मैं मॉक लगाने लगा, जब टेक्स्ट बुक पे ही मॉक लगाने लगा कि जो जैसे मेरा इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, मैंने 8 मॉक लगाया प्रीवियस ईयर, 30+ नंबर आने लगे, क्योंकि मैं पढ़ लिया था तब लगाना शुरू किया। लेकिन जब मैंने मॉक लगाने लगा तो 18 नंबर 20 नंबर आने लगे, तो मेरा भी दिमाग ख़राब हो यार, ये तो फेल हो जाएंगे। तो अंतिम में 2-4 दिन छोड़ दिए थे लगाने के लिए, लेकिन अब फिर वापस मैं जो है कोशिश करूँगा कि एक मॉक रोज़ लगाऊँ। तो अभी जो है एग्ज़ाम का जो डेट है वही दिमाग में रख के चलिए कि 10 अप्रैल के आसपास एग्ज़ाम होंगे। और इतना ज़्यादा रिवीजन कीजिए, कुछ नया मत पढ़िए इस 15 दिन में। और जो 4 चैप्टर अगर नहीं क्लियर है तो उसको कर लीजिए, क्योंकि जो पढ़ा हुआ तो है ही है, और जो कुछ अगर नया 1-2 नंबर बढ़ जाता है तो मायने रखता है। और अब ट्रेड पे भी समय दीजिए, बेसिस साइंस पे भी समय दीजिए, लेकिन ट्रेड पे भी समय दीजिए, क्योंकि ट्रेड पे इतना आसान नहीं है कि सारे लोग ट्रेड पे पास हो जाएंगे। तो ये मेरा सोच था, बाकी आप अपने हिसाब से देख लो दोस्त। और रही बात दोस्त, बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट किए थे कि भाई आपका टेक्नीशियन में कितना नॉर्मलाइज मार्क्स रहा। तो मेरा जो भाई मेरा 72 रॉ मार्क्स था और नॉर्मलाइज होके जो है वह 78 हुआ था। तो मेरा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा 26 दिसंबर का एग्ज़ाम था और फर्स्ट शिफ्ट में। तो उस हिसाब से अगर आप देखिएगा तो जिनका होगा एग्ज़ाम तो उसमें 5 क्वेश्चन इग्नोर कर दिया गया मेरे शिफ्ट में। तो वो मुझे लगा था कि 2-3 नंबर उसमें क्लेम किए थे कि बढ़ेगा 2-3 नंबर, लेकिन नहीं बढ़ा। मेरा जो 72 रॉ मार्क्स था 78 हुआ, और नहीं हुआ। मेरा बोर्ड मुंबई था, तो इसमें टेक्नीशियन में लगभग 81 पॉइंट समथिंग गया है। तो अभी बहुत पीछे थे, 3 नंबर बहुत होता है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार देखेंगे। लेकिन अभी LP है, LP की बारी है। थोड़ा सा 2-3 दिन हम भी डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि अगर रिजल्ट नहीं होता है, मेहनत करते हैं। और जैसे मुझे तो ज़्यादा उम्मीद भी नहीं था टेक्नीशियन में कि हो जाएगा, गारंटी नहीं था। लेकिन बहुत सारे भाई का तो 80 नंबर 87 नंबर था, उनका भी नहीं हुआ। तो उनके लिए थोड़ा सा लगता है कि यार इतना नंबर होके भी नहीं हुआ। तो टेंशन मत लीजिए, अपनी तैयारी को और मेहनत कीजिए, ज़रूर होगा। हाँ, ये पता कंफर्म नहीं कर सकते कब होगा, लेकिन होगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।